इतने अंतराल में भगवान के और विवाह हो चुके थे। परीक्षित ने कहा और कितने विवाह हो गए थे गुरु जी? बोले 16,107 विवाह। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती से हो गया। वो कैसे हुआ? एक सत्राजित नामक राजा थे, उनके पास एक मणि थी, 8 बार सोना रोज देती थी, यानी 80 किलो सोना रोज वो मणि देती थी। उस मणि को लेकर के कन्हैया के दरबार में गए। कन्हैया ने मांगा वो मणि हमको दे दीजिए। सत्राजित ने मना कर दिया, हम अपनी चीज दूसरे को क्यों दें? पत्नी से आकर के बोले कन्हैया मणि मांग रहे थे, हमने नहीं दिया। बोले अच्छा किया आपने नहीं दिया, तो अपनी चीज हम दूसरे को क्यों दें? हाँ बहुत अच्छा किया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के मार्केट में जंगल में घूमने के लिए निकला। चारों ओर घूम रहा था। शेर ने देखा बहुत अच्छी चीज है, चमक रही है। सत्राजित के भाई प्रसेन को मार करके शेर ने मणि चुरा लिया। शेर को मार करके भालू ने मणि चुरा लिया। अब भालू ले जाकर के अपनी बेटी जामवती को दे दिए। जामवती मारा। जामवती उस मणि से खेल रही थी। कई दिनों के बाद प्रसेन लौट करके घर नहीं आए। सत्राजित ने कहा मुझे लगता है कि कन्हैया ही भाई को मार करके मणि चुरा लिए हैं, क्योंकि दरबार में मणि मांग रहे थे और हमने दिया नहीं। ये बात अपनी पत्नी से बोले। पत्नी बोली अपनी सहेली से, वो सहेली बोली अपनी सहेली से, वो सहेली बोली अपनी सहेली से, फिर उसकी वो सहेली, फिर उसकी अपनी सहेली। अब कानों ही कानों बात पूरे गांव में, पूरे मार्केट में फैल गया, पूरे द्वारिका में। हाँ, ये माताओं बहनों का स्वभाव होता है, इनके भीतर कोई भी बात पचती नहीं है। माताओं बहनों को कोई बात बता दिया तो आपने गलती नहीं की, पर बताने के बाद यह कह दिया कि देवी ये बात किसी से मत कहना, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो सोचेंगी हे भगवान ये बात किसी से नहीं कहना है, ये भगवान कहीं मुझ से निकल न जाए, कहीं मैं बोल न दूं, बस टेंशन में हो जाएंगी और मंदिर में जाएंगी पूजा करने के लिए। बस उनकी सहेली मिल गई। क्या बात है, आज बड़ी टेंशन में लगती हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब देखो हमसे छुपाती है। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब देखो क्या है ना, वो बताने से आधा भार कम हो जाता है। नहीं नहीं कोई बात। अब देखो हमसे छुपाती हो, कोई बात जरूर है। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब देखो हम ना किसी से नहीं कहेंगे। हाँ देखो मेरे यहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, फिर ऐसे फिर ऐसे। हे भगवान मैंने तुमसे बता दिया था किसी से मत कहना। ना 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 ना, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, मैं तो किसी से कुछ कहती ही नहीं हूँ। हाँ आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये बात हमारी तक रहेगी। अब फिर उनकी दूसरी सहेली मिल जाएगी। बात ही बात देखो उनके घर भी ऐसा ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा। हे भगवान मैंने तुमसे बता दिया तुम किसी से मत कहना। ना 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 ना, तुम तो चिंता ही मत करो। अब फिर उनकी सहेली मिल जाएगी। रास्ते में देखो उनके यहाँ भी ऐसा हुआ था, देखो मैं तुमसे बता रही हूँ तुम किसी से मत कहना। ना ना मैं बिल्कुल किसी से नहीं कहूंगी। अब कानों ही कानों कानों ही कानों पूरे बात गांव में फैल गए। करने करने जबरते इसमें शायद युधिष्ठिर जी का श्राप भी लगा हो माताओं बहनों को। ये किसी बात को पचा नहीं सकती है, ज्यादा देर तक भीतर नहीं रख सकती हैं। हाँ जब तक किसी से कह नहीं लेंगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। पांडव लोग तर्पण कर रहे थे। कुंती ने कहा बेटा कर्ण के नाम से भी तर्पण कर दो ना। युधिष्ठिर जी ने कहा मां कर्ण मेरे जाति का नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरा खानदान नहीं, उसके नाम से हम तर्पण क्यों करें? कुंती की आंखों में अश्रु आ गए। कुंती रोने लगी। युधिष्ठिर जी ने कहा मां क्या बात है? कुंती ने कहा बेटा कर्ण तेरा खास भाई था। युधिष्ठिर जी रोने लगे। मां क्या कहते? बोले हाँ बेटा
मैं पूजा कर रही थी, एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, मैंने उनकी सेवा बड़ी निष्ठा से भाव से की। दुर्वासा ऋषि जब जाने लगे तो हमको मंत्र दे गए और बोले ये मंत्र लो, इस मंत्र से जिस किसी देवी देवता को बुलाओगी वो आ जाएगा। मैं कौतूहल बस सूर्य का आवाहन किया, सूर्य जी आ गए। मैं तो डर गई, बस ऐसे ही मंत्र की परीक्षा के लिए हमने आपको बुलाया, बस आप जाइए। सूर्य ने कहा हम लोग देवता हैं, आते हैं तो कुछ न कुछ दे करके जाते हैं, जाओ तुम्हें हमारे समान तेजवान पुत्र होगा। लेकिन मैं तो कुमारी हूं। सूर्य ने कहा वो पुत्र मंत्र शक्ति से होगा, तुम कुमारी ही रहोगी। कर्ण हुआ बेटा मैं समाज को क्या बताती, लोग लज्जा की वजह से उस बालक को मैंने गंगा जी में बहा दिया, वही कर्ण तेरा भाई है। युधिष्ठिर जी ने कहा मां, जब मैं कभी कर्ण के पैरों की ओर देखता था मुझे लगता तो था कि कर्ण के पैर मैया कुंती के चरणों से मेल क्यों खाता है। तुमने इतने अतिथि वीर को बड़ी सहजता से मरवा दिया, तुमने आज तक नहीं बताया कि कर्ण हमारा भाई था। मैं दुनिया की माताओं को श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी बात वो छुपा नहीं सकेंगे। युधिष्ठिर जी का भी श्राप लगा है माताओं का, कानों ही कानों बात फैल गई। कन्हैया ने कहा हमने तो कुछ किया नहीं, ये हमको झूठे का कलंक कहां से लग गया। गर्गाचार्य जी को बुलवाया, गर्गाचार्य जी ने कहा तुम चौथ का चंदा देख लिए होगे, भादों के नहीं लगने वाला भी कलंक लग जाता है, झूठे का कलंक भी लग जाता है। कन्हैया ने सेना बुलाई, अपने सेना को लेकर के गए, गुफा में प्रवेश किए, जाकर के देखा गुफे में जामवंत की बेटी जामवती उस मणि से खेल रही है। कन्हैया ने मणि को छुड़ाया, जामवंत जी मारने के लिए दौड़े, वही जामवंत जी महाराज सुंदरकांड वाले। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि परि क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल आए। जामवंत जी महाराज और कन्हैया जी में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, लड़ते लड़ते कई दिन बीत गए, बहुत सारा समय निकल गया, बहुत टाइम निकल गया। जामवंत जी बोले बस बस मैं पहचान गया, आप हमारे राम जी हो त्रेता युग वाले। त्रेता युग में राम जी जब रावण को मार दिए तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु हमारे भुजाओं में इतना बल है कि आपसे लड़ने का मन होता है। जैसी परम दिव्य सुंदरी हो गई, बोलो राधे राधे। श्राप वरदान हो गया। कभी कभी होता है कि हम किसी की बुराई करना चाहते हैं लेकिन उसकी भलाई हो जाती है, बोलो राधे राधे। दूसरी शादी जामवती से हो गई। कन्हैया मणि ला करके जब सत्यभामा को सत्राजीत को दिए तो सत्राजीत अपनी पत्नी से बोले कन्हैया को झूठा कलंक लगा दिए, इसके बदले अपनी बेटी की शादी कन्हैया से कर दे और ये मणि दहेज में दे दे। तो तीसरी शादी सत्यभामा से हो गई। चौथी शादी कालिंदी से। एक वृंदावन में युवती यमुना के किनारे बैठ करके तपस्या कर रही थी। अर्जुन पहुंच गए, हाथ जोड़ करके बोले देवी आप कौन, आपका परिचय क्या है, यहाँ आप क्या कर रही हैं? बोली हम देवस्य सुरतुर दुहिता पतिमच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं स्थिता। मैं सूर्य की बेटी हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। यहाँ क्या कर रही है? बोले कन्हैया को पति के रूप में चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा ये देवी वही है तुरंत रुक्मिणी
कालिंदी जी जयमाला उड़ाई, कन्हैया के गले में पहना दी। चौथा शादी विवाह हो गया। पांचवा मित्रविंदा से, छठवां नागरंजिती से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मण से हो गया। 16,100 विवाह कैसे हुए? 8 विवाह तो आप लोगों ने श्रवण किया। एक भौमासुर नामक राजा 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर रख लिया। भगवान गए, कन्हैया गए, भौमासुर को मार करके, एक को मार करके 16,100 को मुक्त कर दिए। और 16,100 राजकुमारियों ने कन्हैया के गले में 21 जयमाला डाल दी। टोटल हो गए 16,108। 16,108 का महीने क्या होता है? हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। 4 वेदों में 3 कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। 80,000 मंत्र है कर्म कांड के, 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। तो जो 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, वही श्री कृष्ण की 16,000 धारियां हैं। 8 क्या है? अष्ट प्रकृति, भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। भूमि रावो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यति भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। अष्ट प्रकृति भगवान की 8 पटरानियां हैं। वस्तुतः भगवान का कोई विवाह नहीं होता, पर भगवान सबके पति हैं। जो सबका पालन करे, जो सबकी रक्षा करे, वही तो पति है। एक पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए। लिखा है भागवत में, एक शस्त्रा कृष्ण से पुत्रान 10 आवला। गीता में भगवान कहते हैं क्रोध जैसी गंदी चीज संसार में बनी ही नहीं है। बोलो राधे राधे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सभी रानियां रूठा करती हैं, पर रुक्मिणी जी कभी नहीं रूठती हैं। पुराने जमाने में जब लोग मकान बनवाते थे, स्त्रियों के रूठने के लिए अलग से कमरा होता था, जिसका नाम होता था कोप भवन। जिस मकान में कोप भवन नहीं बना हो तो मकान ही नहीं। बोलो राधे राधे। शबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कर कब घर आएंगे। राम जी का दर्शन सुलभ करवाया तो कोप भवन ने। स्त्रियां जब रूठ जाती थी तो कोप भवन में चली जाया करती थी, और पति लोग बेचारे बड़े बड़े तरीकों से मनाते थे, जो हम आपको नहीं बता सकते। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी जी के यहाँ जो कोप भवन बना है उसमें तो ताला ही लगा रहता है, उनको कभी रूठना आता नहीं है। कन्हैया ने कहा आज देखो तो सही कि आप गुस्से में कितनी प्यारी लगती हैं। बोलो राधे राधे। आज ऐसी बात बोले जो इनको क्रोध आ जाए। कन्हैया ने कहा देवी आपने बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़ करके मुझसे शादी कर लिया, ये गलती नहीं की तो और क्या की। राजपुत्री सुता हो गए, राजपुत्री सुता हो गए, लोकपाल विभूति भी, महान भाव से मद भी, रूपोदार बलोचिते। देवी आपने बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़ करके मुझसे शादी कर लिया, ये गलती नहीं की तो और क्या की। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। देवी आपने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर भी देखा तो क्रोध नहीं आया। देवी आपने इसलिए शादी कर लिया कि मैं बहुत बड़ा पराक्रमी हूँ। अरे देवी एक तो डर के मारे हमारा जन्म हुआ जेल में, एक नंबर के डरपोक, जन्म से ही हम डरपोक हैं। डर के मारे जेल में जन्म लिए, जेल में जन्म लेके बड़ो इतरावे, जेल में जन्म लेके बड़ो इतरावे। जो कहूँ महल में हो तो जो कहूँ
बांसुरिया पे बड़ो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे बड़ो इतरावे। जो कहूँ सोनी होती, जो कहूँ सोनी होती, तो तू का कर दो, का कर दो जेल में। बूढ़ी सी डोकरिया पे बड़ो इतरावे। जो कहूँ जवान को हो तो, जो कहूँ जवान को हो तो रूंगा कर दो, का कर दो। एक तो हमारा डर के मारे जन्म ही जेल में हुआ, मामा के डर के मारे गोकुल में गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका। अब तो समुद्र के क्षण में रहता हूँ। समुद्रम शरणं गता। अब तो मैं समुद्र के क्षण में रहता हूँ। देवी डरपोक से आपने शादी कर ली, गलती नहीं की तो और क्या की? फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। देवी आपने शायद इसलिए विवाह कर लिया होगा कि मैं सुंदर हूं। एक तो हम जन्म से ही काले हैं, कालिया नाग से युद्ध किया तो और ही काले हो गए। और जब हमारे भक्तों को क्रोध आता है तो भक्त लोग कहते हैं तुम ऊपर से भी काले हो और भीतर से भी काले हो। बोले राधे राधे। काले से शादी करके अपनी गलती नहीं की तो और क्या की? फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी माने तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो। रुक्मिणी जी धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़ी। है भगवान, आवाज कहां से आई? देखा तो रुक्मिणी जी नीचे गिर पड़ी। कन्हैया दौड़ करके रुक्मिणी जी को अपने गोद में उठा करके पंखा कर रहे हैं। रुक्मिणी जी को जब होश आया, रुक्मिणी जी ने कन्हैया की एक एक बातों का जो जवाब दिया है एक पूरा ग्रंथ ही बन जाएगा। रुक्मिणी जी बोली प्रभु आपने कहा कि मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। मैं दुनिया की हर माताओं से कहूंगी ऐसी गलती तो सबको करनी चाहिए, जिस गलती के करने से कन्हैया मिल जाए। बोलो राधे राधे। जिस गलती के करने से भगवान मिल जाए, जिस गलती के करने से बांके बिहारी मिल जाए, ऐसी गलती तो बार बार करनी चाहिए और जानबूझ के करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसी गलती कोई ना समझ कर सकता है क्या? ऐसी गलती तो कोई समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। आपने कहा कि मैं काला हूं, प्रभु काले हो तब तो इतने कमाल करते हो, गोरे होते तो न जाने क्या करते। यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जात करोड़न के। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर
सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, जो मिले यार जिगर सांवरा मैं तो गई भरने को जमुना में पानी, 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 देख गई नटखट की हुई मैं दीवानी, उसने मारी लो, उसने मारी लो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जो तिरछी नजर, सांवरा सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, बोलिए सांवरिया सरकार की जय। रुक्मणी जी बोलिए, काले हो तब तो इतने कमाल करते हो, गोरे होते तो न जाने क्या करते। बड़ा सुंदर हास्य प्रयास चलता है। कन्हैया के बचपन के सखा हैं, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रसादात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के बचपन के सखा हैं, नाम है सुदामा।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कन्हैया के बचपन के सखा है, नाम है सुदामा। सुदामा जी की इंद्रियों में विरक्तता है, इंद्रियों को वश में किए हैं, प्रशांत मन है, जितेंद्रिय है, धन दौलत की कोई कामना नहीं है, पर पत्नी के मन में थोड़ा आशा रहता है। सुदामा जी गरीब जरूर है, दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? जो असंतोषी है। एक गरीब व्यक्ति संतोषी है तो दरिद्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक धनी व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति यदि असंतोषी है तो वह दरिद्र है। एक महात्मा जी रास्ते में जा रहे थे, राजा की सवारी निकली, महात्मा जी को खूटी कौड़ी मिली। लोगों ने कहा बाबा इस खूटी कौड़ी का क्या करोगे? बोले कोई आएगा दरिद्र व्यक्ति उसको दे देंगे। राजा की सवारी निकल रही थी, सवारी सैनिक निकल गए, राजा आया, महात्मा जी रास्ता छोड़िए, हमको आगे जाना है। क्यों? बोले पश्चिम देश पर चढ़ाई करना है। बोले आपके पास राज्य नहीं है? बोले हमारे पास राज्य है, लेकिन हम अपने राज्य को और विस्तार करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा राजन हम रास्ता तो छोड़ देंगे, लेकिन अपना हाथ आगे बढ़ाना दोनों। राजा ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, महात्मा जी खूटी कौड़ी राजा के हाथ पर डालते हुए बोले तुमसे बड़ा दरिद्र हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। एक राजा यदि संतोषी है वह दरिद्र हो सकता है, एक गरीब व्यक्ति यदि संतोषी है वह दरिद्र नहीं है। सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समाज। आज घर में कई दिनों से भोजन ही नहीं बना। पत्नी गई, सुदामा जी पूजा में बैठे थे। सुदामा ने कहा कहो देवी बात क्या है? सुशीला बोली आपको कुछ याद है? आपके बचपन के सखा कन्हैया है ना? बोले हाँ देवी। ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभ। देवी आपके बचपन के सखा श्री कृष्ण आजकल द्वारिका के राजा हैं। सुदामा ने कहा देवी तुमने कैसी याद दिला दी? वो केवल बचपन का सखा नहीं है, लमोटिया यार है। साथ में हम लोग घूमते, साथ में खेलते, साथ में पढ़ते। क्या आपको उनसे कभी मिलने का मन नहीं होता है? सुदामा जी बोले देवी जब मैं आंख बंद करके पूजा करने के लिए बैठता हूँ तो कन्हैया को अपने पास में ही पाता हूँ। आप उनके पास जाते
कुछ दे देते हो। सुदामा ने कहा देवी धन के लिए भेजोगी तो कन्हैया के पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली दर्शन के लिए जाइए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूं। पति कोई पुण्य का काम करेगा आधा पत्नी को मिल जाएगा। आप हमारे पति हैं, आप पुण्य का काम करेंगे तो आधा फल पत्नी को मिल जाएगा, इसलिए आप दर्शन करने जाइए ना। सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हारे घर में कुछ है तो लेकर के आओ। सुशीला 4 घरों से 4 हाथी चावल लेकर के आई, ऐसी पोटली में बांधा जो कई जगह से पोटली सिली हुई थी। सुदामा जी चावल की पोटली का आग में दबाया और द्वारका की ओर जा रहे हैं। भगवान का भजन करते हुए कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार समरिया ले चल परली पार। समरिया ले चल परली पार। जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार समरिया चल परली पार। जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार समरिया चल परली पार। सब रे अर्पण ये जीवन में तेरे अर्पण। ये जीवन में तेरे अर्पण।
लोक लाज सब खो बैठी हूँ। आज सबको कहती हूँ, मैं तेरी अब हो बैठी हूँ। मैं तेरी अब हो बैठी हूँ। लोक लाज सब खो बैठी हूँ। आज सबको कहती हूँ, मैं तेरी अब हो बैठी हूँ। मैं तेरी अब हो बैठी हूँ। कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ। कब से तेरे द्वार खड़ी हूँ, सुन लो मेरी पुकार समझिया, ये चल परली पार। सवरिया के चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलविदा सरकार सवरिया के चल परली पार। सवरिया के चल परली पार। मैं दासी तेरे द्वार पे आई। दासी तेरी द्वार पे आई, सारी दुनिया छोड़ के आई। सारी दुनिया छोड़ के आई। सामरिया मैं तेरी रागनी। सावरिया तेरी रागिनी, सामरिया मैं तेरी रागनी। सावरिया तेरी रागिनी।
सुदामा जी जा रहे हैं। रास्ते में नदी पड़ी है, जैसे तैसे नदी को पार किया है सुदामा जी। नदी के किनारे सो गए। जब नींद खुली, अपने आप को द्वारिका में पाया। दरबारों से निवेदन कर रहे हैं, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न गल पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, एक बार मोहन तुम बार मोहन से जाकर कह दो, नसीब आ गया तो सुनते ही दौड़े चले आई मोहन, तो डाली हो सदाया
सुदामा जी को कन्हैया गले से लगा लिए हैं। ले आकर के बैठाए हैं सिंहासन पर। और कन्हैया ने सुदामा से पूछा, सुदामा इतने दिनों के बाद आए, घर का सब हाल बताओ, भाभी कैसी हैं? और तुम इतने दिनों तक दुख उठाते रहे, तुम्हें क्या मेरी याद नहीं आई? बताओ सुदामा, कितने दिनों के बाद तुम आए?
कन्हैया ने रुक्मिणी जी को इशारा किया, जल लेकर के आइए। जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आती तब तक कन्हैया अपने आंसुओं के जल से सुदामा के पैरों का प्रक्षालन किए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा तो हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पगद होए। आपस में दोनों कृष्ण और सुदामा मिले हैं। कन्हैया ने सुदामा जी को जलपान कराया। एक एक करके सभी पत्नियां आई, सुदामा जी को प्रणाम की। कन्हैया खुद प्रणाम किए हैं। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। कन्हैया ने पूछा, भाभी जी ने कुछ भेजा है? सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाने लगे। भाभी जी ने कुछ भेजा है? झट से कन्हैया चावल की पोटली सुदामा जी के कांख से छीन लिए। पहली मुट्ठी चावल खाकर कुटिया महल बनाई, दूजी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई। तीजी मुट्ठी जहां उठाई, रुक्मिणी ने तब टोका, इस पे है अधिकार हमारा, कहकर उनको रोका। धन्य धन्य ये अमर मित्रता, होवे तो ऐसी होवे, मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के सागर रोए। सुदामा जी को कन्हैया ने क्या दिया, ये सुदामा जी को पता नहीं चला। दान वही श्रेष्ठ है जो एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को बिल्कुल पता ना चले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अब हम जानो चाहें, भाभी तुम्हारी घर में अकेली होगी। सुदामा जी विदा ले रहे हैं। कन्हैया पहुंचाने के लिए थोड़ी दूर गए, पहुंचा आइए।
करने लगे। आज 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर मेला लगा है, यज्ञ हुआ है, जिसमें ब्रज की गोपियां आई, राधा जी भी आई, यशोदा जी भी आई हैं। महारानी रुक्मणी को पता चला कि राधा रानी आई हैं। रुक्मणी जी गिलास में गरम गरम खौलता हुआ दूध राधा जी को ले जाकर के दी पीने के लिए। राधा जी ने कहा, जिस दिन से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए हैं, उस दिन से हमने दूध दही माखन खाना सब बंद कर दिया। रुक्मणी जी ने कहा, कन्हैया ने ही दिया है आपके लिए। एक श्वास में रुक्मणी जी सारा गरम गरम खौलता हुआ दूध राधा रानी पी गई। राधा जी गरम गरम दूध पी गई, कन्हैया के पैरों में छाले पड़ गए। रुक्मणी जी सेवा कर रही थी, देखा पैरों में छाले पड़ गए। रुक्मणी जी ने पूछा, कन्हैया ने कहा, आपने जो राधा रानी को गरम गरम खौलता हुआ दूध लाया है, उसी का ये परिणाम है। राधा जी के हृदय में मेरा निवास है, हमारे हृदय में राधा जी का निवास है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। एक वृकासुर राक्षस भगवान भोलेनाथ की आराधना किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, वरदान मांगो। बोला, ऐसा वरदान दीजिए जिसके सिर पर हाथ रखे जल करके भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा, यो मस्तो। भोले बाबा को ही जलाने के लिए दौड़ पड़ा। भोलेनाथ बड़ी जोर से भागे। भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और उस वृकासुर से, भस्मासुर से भगवान भोलेनाथ को बचाया। मनुष्य के बिगड़ने के कई कारण हो सकते हैं। सुंदर रूप का मिलना, युवावस्था, संपत्ति और गद्दी। ये दोनों सी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया। सभी यदुवंशी बालक जाम्बवती के पुत्र साम के पेट में कपड़ा लपेट करके स्त्री का वेश बना करके गए और संतों से बोले, बाबा इसको बेटा होगा कि बेटी? संतों ने कहा, हमारी मजाक उड़ाते हो, इसको ना बेटा होगा ना बेटी, एक नस्ल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश कर देगा। इधर नारद जी आए वसुदेव जी के यहाँ। वसुदेव जी ने नारद जी से 3 प्रश्न किए। भक्ति के बारे में पूछा, भगवत धर्म क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है। दुर्लभो मानसो देहि नाम क्षण भंगुरा। नारद जी कहते हैं, भक्ति की 3 धाराएं हैं, संबंध, विश्वास और समर्पण। भगवान से संबंध जुड़ जाए। भगवान से संबंध मतलब भगवान से रिश्तेदारी जोड़ ले। कोई न कोई रिश्ता बना ले, चाहे बेटा का बना ले, चाहे बेटी का बना ले, चाहे भाई का बना ले, चाहे बहन का बना ले, चाहे माता का बना ले, चाहे पिता का बना ले। भगवान से कोई न कोई संबंध जुड़ जाए, भगवान पर विश्वास हो जाए और भगवान के प्रति हम समर्पित हो जाएं। भक्तों के बारे में बताया, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, 3 प्रकार की माया। नवदा भक्ति की चर्चा की। देवता लोग भगवान के पास में गए, बोले प्रभु चलिए आपका समय हो रहा है। उद्धव जी पहुंच गए, बोले प्रभु हमने सुना है कि आप गाने वाले हैं। भगवान ने कहा, हाँ। तो प्रभु मुझे कुछ उपदेश कीजिए ना। भगवान ने उद्धव जी को भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का उपदेश किया। भगवान ने कहा, देखो उद्धव, मेरे मिलने का एक ही तरीका है, या तो मुझे पाओगे या तो संसार में पाओगे। जहां भी रहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, हमारा नाम लेते रहो।
कर से करम करम विधि नाना मन राम कृपा निधाना। वैराग्य का वर्णन करते हैं, संसार वैराग्य है, मरकट वैराग्य है, सच्चा वैराग्य। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है। अंतिम गुरु दत्तात्रेय जी ने शरीर को बनाया और शरीर से सीखा, कितना भी बादाम रोगन की मालिश करो, कितना भी कुछ खाओ, ये शरीर मर जाता है, मर जाता है। इसलिए शरीर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अणिमा महिमा लघिमा सिद्धियों के बारे में बताया है, मुक्ति के बारे में बताया है। भगवान कहते हैं जिससे मैं मिलता हूँ वो है हमारी भक्ति। वर्णाश्रम के बारे में बताया, 4 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। भक्ति सर्वोच्च। इधर भगवान जाने लगे, बोले विदुर की याद आ रही है, उद्धव विदुर से मेरा समाचार करना। यदुवंशियों में विवाद छिड़ गया, सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। आज 7वां दिन है। भगवान सुखदेव ने परीक्षित से कहा, परीक्षित 7 दिनों तक तुमने मुझसे प्रश्न किया और तुम्हारे एक एक प्रश्नों का हमने जवाब दिया। आज मैं तुमसे केवल एक प्रश्न करूंगा, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, हम नहीं मरेंगे, ये शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। आत्मा न जजान न मृत्यति, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, हम आत्मा है, अजर अमर है। भगवान सुखदेव बोले, राजन कथा सुनाना हमारा सार्थक हो गया। तक्षक आएगा तुम्हारे शरीर को डसेगा पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तक्षक आएगा, उससे पहले ही परीक्षित शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम जा चुके थे। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन्मेजय यज्ञ करवाए, ऋषि लोग समझाए हैं। मार्कंडेय के 6 कल्पों का वर्णन है, भागवत की महिमा का वर्णन है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन है, निष्काम कर्म का अद्भुत संगम है श्रीमद् भागवत महापुराण। कलयुग के राजाओं का वर्णन है, धर्म का वर्णन है। 12 स्कंद में भागवत का अंतिम श्लोक, कथा सुनने में कोई भूल हो गई होगी, कहीं कथा छूट गई होगी, कुछ त्रुटि हो गई होगी, तो उसके लिए भागवत का अंतिम श्लोक सब लोग बोलेंगे। सब लोग बैठ जाएं, ताली मार करके, हाथ जोड़ करके और आंख बंद करके भागवत का अंतिम श्लोक बोल। नाम संकीर्तनम यस्य, सब लोग पीछे से बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, आज के आनंद की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी लोगों ने 7 दिनों से भागवत कथा को सुना, भगवान के चरणों में हाजिरी लगाई है। मैं भगवान से निवेदन करूंगा, ये जो कोरोना महामारी आज चल रहा है, मुझे पक्का विश्वास है जितने लोग कथा सुनने आए हैं, मुझे ठाकुर जी पर पक्का भरोसा है आप लोगों को कभी कोरोना नहीं होगा। बोलो राधे राधे। हम भगवान से बाकी बिहारी लाल से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी हमारे भक्तों को आप स्वस्थ रखेंगे ताकि भक्त लोग आपका गुणगान
गुणगान करते रहेंगे। और मुझे तो पक्का भरोसा है कि जितने लोग आए हैं कन्फर्म है कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। आज कथा का अंतिम दिन है। पहले तो हमारी तबीयत बहुत खराब थी, पहले दिन तो बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाए, दूसरे तीसरे दिन भी नहीं कथा बोले। आप लोगों को भी थोड़ा सा खराब लग रहा होगा, महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर 2 दिन से थोड़ा ठीक है। कल और आज तो जितना भी बना सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, बांके बिहारी लाल की कृपा से, श्रद्धाम वृंदावन से भागवत कथा आप लोगों को हम श्रवण करवाए, बांके बिहारी का दर्शन करवाए आप लोगों को। आज कथा का अंतिम दिन है, भगवान सुखदेव की विदाई होती है, भागवत जी का पूजन होता है। अंतिम दिन सब लोग भागवत जी को प्रणाम करते हैं। आप सब लोग एक एक करके आएंगे, भीड़ नहीं मचाएंगे क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। एक एक भक्त लोग आएंगे, भागवत जी को प्रणाम करेंगे और फिर अपने जगह पर जाकर बैठ जाएंगे। और महाराज जी का आदेश है, बांके बिहारी लाल की कृपा से हर साल यहाँ पर भागवत कथा होगी। बोलो राधे राधे। चाहे हम सुनाए चाहे कोई सुनाए, अच्छा हम ही सुनाएंगे, कोई बात नहीं। महाराज जी का आदेश से आप जी को आना है तो हम जरूर प्रयास करेंगे बांके बिहारी लाल हमको यहाँ तक ले आए। तो भागवत जी का पूजन, भगवान सुखदेव जी की विदाई, आप लोग एक एक करके आएंगे। जो भी विदाई के रूप में भेंट करना है आपको, जो भी चढ़ाना है आप लोग एक एक करके आएंगे, भागवत को प्रणाम करके अपने जगह पर बैठ जाएंगे। और आप लोग जाएंगे नहीं, अभी ब्रज की होली होगी। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा उनको लाखों प्रणाम। इसका प्याला जा रहे थे हमके काला, हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे हमके काला। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले, ओ लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, ओ लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, और तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गाँव में। ओ गोविंद मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ लाखों प्रणाम।
सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु अपना हमें बना कर। एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु अपना हमें बना कर। एक दिन हमको जिस जल में है हमें फंसाया, उससे हमें छुड़ा कर। भूल जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी। कहते हैं तुमको दयालु भगवान, भक्तों के हितकारी। अपना हमें बना लोगे क्या, ओ मेरे मांगे बिहारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। सब कुछ हरि लो मेरा, पर मेरे मन से कभी न जाना।
सब कुछ हर लो मेरा, पर मेरे मन से कभी न जाना। एक सहारा तेरा है प्रभु, और ना कोई ठिकाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अरज हमारी, चले जाएंगे बिहारी। सुन लो अर्ज हमारी, हमारी, चले जाएंगे बिहारी। सुन लो अर्ज हमारी, हमारी, सुन लो अर्ज हमारी, सुन लो अर्ज हमारी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। हम परदेशी फकीर एक दिन याद करोगे, रमता जोगी बहता पानी, इसकी महिमा कोई न जाने। चारों दिशा है जागी, एक दिन याद करोगे। कभी पूरब में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, कभी सरजू के तीर। एक दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर। एक दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर। इस सत्संग को भूल न जाना, सत्संगत में प्रतिदिन जाना। यही विनती है आखिर, एक दिन याद करोगे हम परदेशी फकीर। एक दिन याद करोगे। 7 दिनों तक हमारा और आप लोगों का मिलन था। आज कथा का विश्राम हो गया। 7 दिनों से कथा चल रही थी, अमृत की वर्षा हो रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। अमृत रस को हम लोग कानों में पी रहे थे, कानों के द्वारा अमृत रस सुधा को पी रहे थे, आनंद ले रहे थे। संसार से कोई मतलब नहीं था। जब हम लोग कथा पंडाल में बैठ जाते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी चली है कि नहीं चली है, पंडाल में बैठने के बाद सब कुछ हम लोग भूल जाते थे।
ऐसा वो आनंद बरस रहा था, आनंद घन यहाँ बरस रहा था। अब सवाल कल का है कि कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग कहाँ जाएंगे। जब समय होगा कथा का, लेकिन ठाकुर जी चाहेंगे, बांके बिहारी लाल चाहेंगे, फिर भागवत कथा को लेकर के हम आएंगे। कथा के अमृत वर्षा होगी। ठाकुर जी ने हमको स्वस्थ रखा, अगले साल तक यदि हमको बचाए रखा तो फिर मुलाकात होगी। बोलो राधे राधे। व्यास गद्दी से, व्यास पीठ से हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। भगवान आप लोगों के घर में सुख और शांति दे, धन की वर्षा हो, आनंद की वर्षा हो। भगवान अपने चरणों की भक्ति दें और आप लोगों के मन को अपने चरणों में लगाएं। यही भगवान से हम निवेदन करेंगे। व्यास गद्दी से ही आप लोगों को हम साधुवाद देंगे। महाराज जी ने निवेदन किया था, महाराज जी की बड़ी कृपा है जो महाराज जी ने आप लोगों को कथा सुनाया। यहाँ पर इतना सारा खर्च करके पंडाल, टेंट, माइक, जनरेटर, साउंड सब व्यवस्था करके महाराज जी के परिवार के लोग भी बहुत सेवा में लगे रहे। आप लोग भी शांतिपूर्वक कथा सुने। आप सभी लोग को भी बहुत बहुत साधुवाद, माइक वाले को भी साधुवाद, जो भी यहाँ सेवा में लगे थे सबको साधुवाद। हमारे साथ ये दो लोग, ये भक्त लोग, मनीषा जी और ये नुपुर जी, इनकी माता जी, ये लोग भी भागवत कथा में भजनों के माध्यम से गा गा करके आप लोगों की सेवा किया है। हम इन लोगों को भी व्यास गद्दी से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। भगवान इन लोगों को आगे बढ़ाएं, ये लोग अपने जीवन में तरक्की करें, आनंद से रहें, शारीरिक कष्ट न मानसिक कष्ट हो, न धन की कमी हो। भगवान इन लोगों के मन को निर्मल करके अपने चरणों में लगा दें और अपने धाम में, अपने वैकुंठ में इन लोगों को जगह दें। बोलो राधे राधे। आज की कथा को हम विश्राम देंगे, उससे पहले ब्रज की होली जरा हो जाए, उसके बाद आरती और प्रसाद और हम आप लोगों से विदा लेंगे। आज ही हम आप लोगों से विदा लेकर के वृंदावन चले जाएंगे। बोली भागवत भगवान की जय। भगवान की कितनी कृपा। लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन आज 7 दिन तक कथा चली तो लॉकडाउन का भी कोई असर यहाँ नहीं पड़ा। ये भागवत की बड़ी महिमा है, कथा की महिमा है, वो भी कल से लगने वाला है शायद। हम लोग कथा हो गई, आइए ब्रज की होली का आनंद लें।
सब लोग अपने अपने ही जगह पे खड़े होंगे, अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे सब लोग और दूरी बना करके रहेंगे। आप लोग अपने अपने जगह पर ही नाचेंगे, सब लोग नाचेंगे। नंदगांव का छोरा बरसाने की छोरी, नंदगांव का छोरा बरसाने की छोरी, हो 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 होली खेले नंदलाला तेरा होली खेले नंदलाला होली खेले नंदलाला तेरा होली खेले नंदलाला होली खेले नंदलाला होली खेले नंदलाला होली खेले नंदलाला तेरा होली खेले नंदगांव का छोरा बरसाने की छोरी, नंदगांव का छोरा बरसाने की छोरी, हो 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 होली खेले तो होली खेले तो आयो सारे रसिया, होली खेले तो होली खेले तो आयो बड़े सारे रसिया होली खेले तो हाँ होली 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 हो होली होली हाँ होली 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 हो होली 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 खेले तो होली कराते कनक पिचकारी कराते कनक पिचकारी कराते अमीरा होली खेले नंदलाला होली खेले नंदलाला नंदगांव का छोरा बरसाने की
आप लोग नहीं नाचेंगे ना, नहीं नाचेंगे तो होली बंद। सबको नाचना है। अंतिम लाइन है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा कन्हैया के संग नाचने के लिए। सब नाचेंगे। श्री राधे नाच लो प्यारे, श्री राधे जय हो जय हो जय हो। होली खेले नंदलाला जा 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 वीडियो बनाइए जा जा सब लोग नाचेंगे। श्री राधे
बोल होली के रसिया की जय। बस ना और एक सॉन्ग महाराज सॉन्ग एक और एक और मेरा वीडियो मस्त आपको जाने का मन नहीं है इसलिए लास्ट है ना मेरा कोई बाजू बन वाला क्या ओ हम ये लोग बातों
बन जा